Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 2.5, क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट यानी मूल्यांकन कीजिए द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स दिए गए निम्नलिखित गुणनफल का विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए जो प्रोडक्ट दिए गए हैं उनका मूल्यांकन करना है। जैसे फर्स्ट दिया गया है 103 इंटू 107। अब इनको 103 इंटू 107 नहीं करना है। अब इनका मूल्यांकन ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी करना है, तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर देंगे? 103 को हम 100+3 लिख सकते हैं और 107 को 100+7 लिख सकते हैं। तो जो आइडेंटिटी अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताया गया है, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन हो गए जिसमें x का वैल्यू सेम है, a और b का वैल्यू अलग अलग है। तो इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। वैल्यू पुटअप कर देंगे। एक्स स्क्वायर है तो x किसको माना गया है? 100 को, तो 100 स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का सिंबल है, a प्लस बी है ब्रैकेट में, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 7, तो 3 + 7 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे x दिया गया है, तो x का वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं 100 है, प्लस फिर दिया गया है ए बी, ए का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 7, तो 3 इंटू 7 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 स्क्वायर है तो 100 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा, प्लस 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10, 10 में 100 से यानी 10 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 7 3 ज़ा 21, 1000 प्लस 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000। ये 10,000 है, प्लस 1000 प्लस 21 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11,021। सेकेंड टर्म दिया गया है 95 + 96, इसको भी हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी आइडेंटिटीज़ हैं जिनका आप फॉर्मेशन स्वयं कर सकते हैं। यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन सारे आइडेंटिटीज़ का, तो ढेर सारे आइडेंटिटीज़ तो आप स्वयं बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ 95 को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 100 - 5 यानी 100 में से 5 माइनस कर देंगे तो 95 आएगा, इंटू 100 - 4 कितना आ जाएगा? 96। अब आप ये देखेंगे कि दो एक्सप्रेशन हमारे पास हैं और दोनों में दो टर्म हैं। फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म अनइक्वल है, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट एक्सप्रेशन के ए मान लेंगे और दूसरे एक्सप्रेशन के सेकंड टर्म को बी मान लेंगे। इसकी आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से बनती है कि x - a x - b क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होता है हमारे आइडेंटिटी। सेम कंडीशन में हम पुटअप कर देंगे। आइडेंटिटी दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा जिसका वैल्यू कितना है? 100 यानी 100 स्क्वायर, माइनस का सिंबल देंगे। ब्रैकेट में a प्लस बी दिया गया है, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4 दिया गया है, तो 5 + 4 हो गया, इंटू एक्स का वैल्यू 100 है, 100 लिख लेंगे, प्लस a इंटू बी है तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4 यानी 5 इंटू 4 हो जाएगा। 100 स्क्वायर मीन्स 10,000 माइनस 5 + 4 10, सॉरी 9 इंटू 100 प्लस 5 4 = 20, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 का 10,000 माइनस 9 इंटू 100 का 900 प्लस 20, 1000 में से 900 माइनस कर देंगे तो 9100 आ जाएगा, प्लस 20 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9120। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 104 + 96, इसको भी कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 104 यानी 100 + 4, 96 यानी 100 - 4, और आप ये जानते ही हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी और सॉरी एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, इसका भी हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको दिया गया है कि एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए क्या होता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी सेम टर्म आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो टर्म रख देंगे, एक्स का वैल्यू 100 है
और ए का वैल्यू कितना है 4 है। तो 100 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 स्क्वायर। 100 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 माइनस 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16, यानी 10,000 में से 16 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9,984। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।